41 फीट ऊंची बालाजी प्रतिमा का भव्य अनावरण, श्रद्धा से गूंजा किशनगढ़। किशनगढ़ के मयूरा सिटी स्थित बीएलजी नगर में 41 फीट ऊंची बालाजी की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी विशेष रूप से पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ अनावरण समारोह में भाग लिया। मां भारती रक्षा मंच और सनातन परिवार के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संतों के सानिध्य में पूरे परिसर में भक्ति, उत्साह और जयकारों का माहौल बना रहा। बालाजी के जयघोष से गूंजते कार्यक्रम स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं आयोजन समिति ने व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। श्रद्धा और आस्था के इस ऐतिहासिक आयोजन ने किशनगढ़ को एक बार फिर धार्मिक रंग में रंग दिया। ये हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, जिन्होंने इस बीमारू राज्य को विकसित राज्य के रूप में विकसित किया था। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप देखें, संतों के चरणों में हमारी प्रशासिका, हमारे राज्य को चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे किसानों के हित के लिए सदा अग्रसर रहने वाले अजमेर के लोकप्रिय सांसद, हम सब के दिलों में बसने वाले कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब अपने भी प्रोफेसर मनोज आर्य साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच वासुदेव दास जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हैं। महाराज, जो भैरव जी महाराज एक परिवार होता है, उस परिवार के सामने अपने को नतमस्तक होने की जरूरत होती है। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। पर तो मुझे ये समझ नहीं आया कि पिछले 4-5 वर्ष से ये हनुमान जी का काम मेरी जिंदगी में कैसे आ रहा है। तो बार बार पूछती थी कि हनुमान जी कहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है महाराज, हम तो ये सब जानते थे, परंतु इनके बारे में नहीं। तो मैंने पंडित जी से पूछा आश्रम में कि मैंने वो ये 3 का परिवार का तो मैं सब जानती हूँ, उनके चरणों में मैं वो करती हूँ, परंतु हनुमान जी मेरी जिंदगी में कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप वो करते हो पाठ हनुमान चालीसा का? तो मैं कहा, हाँ मैं करती हूँ। ये तो सब करते हैं ना? बताओ भैया, करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने उसमें चौपाई पड़ी होगी, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। तो उनने कहा, आपने पढ़ा? मैं कहा, मैंने पढ़ा है। तो उनने कहा कि उसके नीचे देखा आपने कि हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं, वही हैं सब कुछ। आज कलयुग के जमाने में हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते थे जितना सतयुग के जमाने में करते थे लोग। हनुमान जी उनके एक अवतार हैं। जिस अवतार के आपने अगर पैर पढ़ लिए, उनका नाम उस छोटे से चालीसा के अंदर पढ़ लिया, तो वो आपकी बात को टालता ही नहीं है, आप मांगो वो कर देता है। मैं महाराज जी क्या कहती थी, तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये 100 पाठ तो पढ़ने हैं और ये 1000 मालाएं नहीं करोगे तो नहीं होगा, और ये सब इतने महीने में या इतने टाइम में अपने को करना होता है। और फिर एक दिन जब बैठे थे, ऐसे प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने हम लोगों को तो ये सब कठिन कठिन काम दे दिए। अभी सब लोगों के साथ बैठे थे, तो उनको ये कह रहे थे कि मेरे पास तो लोग आते हैं, जो मेरे पास इतना सब कुछ है, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, आध्यात्मिक शक्ति की वो बात कर रहे थे, वो कोई भी मेरे पास, मेरे आश्रम में नहीं आया जो जिनको मैं वो दे सकता था। मेरे पास जो भी आते थे वो कहते थे, महाराज हमारे यहाँ चोरी हो गई है, जरा चोर को कैसे पकड़ा जाए। अगर वो उंगली पे वो काला लगा देंगे तो उस उंगली के अंदर अगर देखेंगे तो उसकी शक्ल दिख जाएगी, क्या वो कर सकते हैं महाराज? अगर आप कर दोगे तो हमारे लिए।
फिर कोई आता था बोलता था मेरे परिवार में कोई बीमार है उसको जरा ठीक करवा दे जल्दी। कोई आता था कोई कहता था कि मेरी लड़की भाग गई है उसको वापस ला सकते हो क्या। कोई आता था कहता था मेरी लड़की की उम्र बहुत हो गई है उसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी करवा दोगे क्या। उन्होंने कहा मेरे जिंदगी में इतने सालों का जो मेरे पास तपस्या का काम है वो तो कोई मांगने नहीं आ रहा, वो सब लोग आ रहे हैं, सब मेरे से ये मांग रहे हैं। वो पढ़ाई वाला बच्चा आके कहता है कि मेरी परीक्षा पास करवा दो महाराज। तो मैंने कहा ये आप तो उनको कह रहे हो हनुमान जी का नाम ले लो सब कुछ काम हो जाएगा, और हमको आपने इतना सब कुछ लिखा के दे दिया है कि आप कहना कि भाई इसका पाठ करो इसकी माला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्यों किया आपने। उन्होंने कहा तुम एक कदम उनसे आगे हो तो जब तक मैं तुम तक ले जाऊं तब तक तुम ये मालाएं कर लेना। जब ये अपना हनुमान जी का नाम ले लेके काम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे हम भी उनको लाइन में लाके वहां तक लाने की कोशिश करेंगे। परंतु हनुमान जी के बारे में उन्होंने कहा कि उन जैसा शौर्य उन जैसे महान यश पाने वाला आपने सेवक और दास के बीच में जो डिफरेंस बताया महाराज वो बिल्कुल सही है। अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, सिर्फ अपने महाराज के लिए राम जी के लिए रात रात भर जगना, राम जी महाराज की सेवा करना, राम जी महाराज के लिए सब कुछ जो भी करना, अपना तो सब पूरा कुछ उन्होंने राम जी के चरणों में डालने का काम किया है। ऐसा आजकल कौन करता है भाइयों। और उनको खाली याद करने की जरूरत है, संकट कटे मिटे सब पीरा। फिर बोलो पूरा बोलो यार, ऐसे क्या करते हो। संकट कटे मिटे सब है ना। तो इन चीजों को मैंने उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, ये हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी का नाम ले लो, हनुमान जी का जप कर लो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ सकते हो। सब कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर जहां लोगों को 100 मालाएं जपनी पड़ती थी वहां एक माला के ऊपर काम हो जाता है। परंतु एक माला तो करो, किसी को टाइम नहीं है वो एक माला करने के लिए भी। आज सुबह उठते हैं, हाँ ठीक है हम तो हिंदू हैं, सनातन धर्म के हम भी अंश हैं, परंतु हमें समय नहीं है सब काम करने के लिए। महाराज जी मिल जाएंगे तो महाराज जी के दर्शन कर लेंगे, अपन चल पड़ेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को वक्त नहीं है कि मैं बैठूं और भगवान का नाम लूं। मैं कह रही हूं मुझे भी नहीं था, पर हमने जब शुरू किया धीरे 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 हमको समझ में आ गई कि जो उसमें से मजा आता है, जो उसके अंदर दिल की शांति होती है, जो उसके अंदर संकट हरने का एक क्या बोलते हैं एक शक्ति होती है, वो अपने आप के अंदर अपन ही पैदा कर सकते हैं इनके नाम को लेकर। आप देवी का नाम ले लो, आप भोलेनाथ का नाम ले लो, आप हनुमान जी का नाम ले लो, हमको मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास हम लोगों का बढ़ता है। और क्योंकि वो हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भगत थे, तो उनके द्वारा राम जी तक भी पहुंचने का हमको मौका मिल जाता है। मैं आपको खाली आज एक चीज कहने आई हूं, क्योंकि महाराज जी के सामने, इन सब लोगों के सामने, इन सब ने भाषण दिए होंगे आपको, और महाराज जी के सामने ईश्वर के बारे में बात करना, वेद विद्या के बारे में कुछ कहना, मैं समझती हूँ कि सूरज को दिया दिखाने की बात होती है। आज मुझे उनको सुनने का मौका मिल गया, तो फिर मेरे शब्द मालूम नहीं कहां चले गए। महाराज एक किस्म से डरा ही दिया, वो अंदर ही अंदर रह गए हैं। मैं तो अब ये समझती हूँ कि कर्म करो, ज्ञान कर लेने की कोशिश करो, और भक्ति को उजागर करने की कोशिश करो, क्योंकि सब चीज उस भक्ति के अंदर है। मैंने देखा है कि अगर